जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है फोर्स एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज चैनल पर। हमारे साथ है मैम जो अभी एमपीपीएससी 2020 का इंटरव्यू देकर जस्ट आए हैं। तो मैम को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मैम ने प्री और मेंस दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अब हम लोग मैम से जानेंगे, क्या नाम है मैम आपका? निहारिका शर्मा। जी, कहाँ से आए मैम आप? इंदौर से हूँ मैं। इंदौर से ही है। आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा है मैम? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कहाँ से किया मैम आपने? मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट। मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट से। इंग्लिश माध्यम रहा है मैम आपका? जी। जी। तो मैम सबसे पहले, जैसा कि आप अभी जस्ट इंटरव्यू देकर निकले हैं, तो आपका जो यात्रा जो कि प्री और मेंस की रही है, तो थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को प्री और मेंस के बारे में हम जानकारी दें, फिर हम लोग इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करेंगे। जी बताइए। प्रीलिम्स के लिए मोस्टली आपको टेस्ट सीरीज ही ऑप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आप पुराने साल के पेपर्स करिए, मोस्टली उसके अराउंड ही सारे क्वेश्चन होते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। जी। प्री निकलने के पूरे चांस हो जाते हैं। जी। प्री में मैम सीसेट के लिए बच्चों को कुछ गाइड करना चाहेंगे आप मैम? सीसेट वैसे एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स एमपीपीएससी का काफी इजी आता है। जी। पर फिर भी आप सीसेट क्वालिफाई करने के लिए जो पीछे का पोर्शन रहता है, हिंदी पोर्शन, हाँ। उसके अलावा रीजनिंग, वो पहले कीजिए, उससे सीसेट तो क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ। आफ्टर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स सॉल्व करिए। जी। तो ये तो रही मैम प्री की बात। अगर मेंस के लिए आपने कैसे क्वेश्चन राइटिंग किया थोड़ा सा, और किस तरह से क्या क्या चीजें वहाँ पर करके जाना है मेंस के लिए मैम? मेंस के लिए मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, और उन्हीं को कंटिन्यूसली रिवाइज किया था। जी। और पूरे सारे मतलब सिलेबस के हर टॉपिक के बहुत सारे टेस्ट दिए थे। जी। जी। तो पूरा सिलेबस भी 3 से 4 बार अगर आपका रिवाइज हो रहा है, हाँ। तो आपका मेंस निकलने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। मैम कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये एमपीपीएससी का? मेंस सेकंड था, इंटरव्यू फर्स्ट। इंटरव्यू फर्स्ट था। मैम ये बात हुई आपने प्री मेंस के बारे में गाइड किया, अभी जस्ट आप इंटरव्यू देकर आए, तो इंटरव्यू किन के बोर्ड का रहा है मैम आपका? रायकवाड़ सर का। रायकवाड़ सर का। कितने समय इंटरव्यू चला मैम आपका? अराउंड 25 मिनट्स। 25 मिनट सर। क्या क्या क्वेश्चन रहे मैम आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड? ग्रेजुएशन से रिलेटेड तो जिस इंस्टीट्यूट से मैं हूँ उसके नाम पर ही सर ने क्वेश्चन किए। जी। इसके अलावा धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ। और मेरी इंदौर होम टाउन है, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ टॉपिक्स। इंदौर से रिलेटेड क्या फेमस क्वेश्चन जो रहे मैम? कि इंदौर वर्ल्ड फेमस किन चीजों के लिए है, ये रायकवाड़ सर ने मुझसे पूछा था। इसके अलावा मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। हाँ। मैं कब से प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी। जी। और हेल्थ और एजुकेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस गौतम सर ने किए। जी। 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 इसके अलावा मैम मध्य प्रदेश से कोई प्रश्न आपका जो रहा है? हाँ, मध्य प्रदेश में डोमेस्टिक वायलेंस के स्टेप्स क्या हैं। जी। और मध्य प्रदेश की वुमेन स्कीम्स पूछी, और वुमेन स्कीम्स भी मुझे स्पेसिफाई किया गया कि जो अभी चल रही है उनके अलावा बताइए। जी। मतलब जो वर्तमान में अभी लाडली बहना योजना है उसके बारे में पूछा गया। लाडली बहना योजना, और उन्होंने बोला कि उनको छोड़कर दूसरी बताइए आप। ऐसा। जी। 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 साथ साथ में बात करें करंट अफेयर्स के कोई प्रश्न आपके बने हो? हाँ, एनकाउंटर केस, अतीक अहमद का एनकाउंटर केस पूछा था मुझसे। जी। जी। कि क्यों हो रहा है और क्या रीजन है। जी। जी। साथ साथ में बात करें ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके? कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो नहीं, मेरी 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा था मुझसे। जो 12th में आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। और मेरे फादर और मदर के बैकग्राउंड पूछे थे मुझसे। जी। साथ साथ में जैसा कि डेथ फॉर्म में आपने हॉबी में क्या डाला था? बैडमिंटन। बैडमिंटन। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में? नहीं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। जी। जैसे आपका लगभग 15-20 मिनट के आसपास जैसा इंटरव्यू चला, उसमें कोई ऐसा सवाल जो आपको थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत दिया मैम? हाँ, मुझसे नॉर्थ ईस्ट के थोड़े डीप क्वेश्चंस किए गए। जी। वो थोड़ा मैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर नहीं कर पाई। नॉर्थ ईस्ट से? हाँ, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस थे। हाँ। साइकोलॉजी से रिलेटेड मैम कोई क्वेश्चन, जैसे इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट सर बैठते होंगे, तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझसे साइकोलॉजिस्ट बीमारियां पूछी गई कौन सी होती हैं। हाँ। और जब मैंने आंसर किया तो उन्होंने मुझसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि पक्का ये होती ही हैं। जी। जी। तो वो पूछे थे साइकोलॉजिस्ट बीमारियां। ओके। तो मैम ओवरऑल जैसे विद्यार्थी जो कि लगातार 2020 एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने आएंगे, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, कंटिन्यूस आप एमपीपीएससी की अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स में आप कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। हाँ। मेंस के लिए कंटिन्यूस आंसर राइटिंग कीजिए। हाँ। और इंटरव्यू एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, तो आप उसको पॉलिश जब तक करते रहेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर बढ़ेगा ओवरऑल एग्जाम में। और करंट अफेयर्स मतलब पढ़ के आए नहीं आए ऐसा विद्यार्थी थोड़ा सा बताएं। मेरे इंटरव्यू में करंट अफेयर्स इतने नहीं पूछे गए, बट ओवरऑल अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप करंट अफेयर तो बिल्कुल पढ़िए।
ठीक है मैम, जैसा कि मैम ने बताया हॉबी से रिलेटेड या आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से रिलेटेड, या हम बात करें जहां से आप बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश में कहीं से भी आप रहते हैं, उनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन यहाँ इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। आपका भी अगर आगे इंटरव्यू है तो आपके डेफ फॉर्म जो भरा है और हॉबी आपने भरी उससे रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन जरूर तैयार करके आए। हम लगातार अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। तो जय हिंद आप सभी को।